एक लड़की होती है रेनू। रेनू अपने एक दोस्त के जन्मदिन में जाती है। उसे वहां पर आधी रात हो जाती है, तो वो अपनी दोस्त मीरा को फोन करती है। मीरा, मुझे यहाँ पार्टी में देर हो गई है, क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो? मैं यहाँ आबू लेन के एक रिजॉर्ट में हूँ। यहाँ मुझे कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिल रही है। रेनू यार, तुम अपने किसी दोस्त को बोल दो जो तुम्हें यहाँ तक ड्रॉप कर दे। मैंने सबसे पूछ लिया है यार, पर मेरे रास्ते की तरफ कोई नहीं आ रहा है, इसलिए तो तुम्हें फोन करा है मैंने। और सभी लड़कों ने बहुत ज्यादा पी भी रखी है यार, मेरे लिए सेफ नहीं है उनके साथ आना। तुमने टाइम देखा है क्या हो रहा है? आधी रात हो गई है रेनू। तुम पार्टी करके आई हो और मुझे कल अपने ऑफिस भी जाना है। मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है कल, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगी, माफ करना। तुम चाहो तो वहां से आगे चलोगी तो तुम्हें एक बस स्टैंड मिल जाएगा। वहां हर 1 घंटे में बस आती है जो परतापुर तक आती है। तुम वहां से बस ले लो। और अब मैं सो रही हूँ, कल जल्दी उठना है मुझे, बाय। रेनू टेंशन में फोन रख देती है और बस स्टैंड की तरफ चल देती है। वो तेज तेज चलती है। वो बहुत डरी हुई होती है। वो और जल्दी चलती है जिससे जल्दी बस स्टैंड तक पहुंच जाए। थोड़ी देर बाद बस स्टैंड आ जाता है। वो बस का इंतजार करती है, लेकिन अभी कोई बस नहीं आती। रेनू को अचानक किसी के रोने की आवाज आती है। एक लंगड़ा इंसान जिसका एक पैर नहीं था, वो चिल्लाता हुआ और तेज तेज रोता हुआ और रोने लगता है। फिर दोबारा बोलता है, मत जाओ, मेरी सहायता करो, कोई मुझे बचा लो, कोई तो मेरी सहायता करो। रेनू की तरफ बढ़ता है। अचानक बस आ जाती है। रेनू बस में बैठ जाती है। वो बहुत डरी हुई होती है। उसकी आंखों में किसी बात का बहुत खौफ होता है। वो अपनी सीट पर आराम करती है और अपने स्टॉप का इंतजार करती है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल भी रहा होता है। अचानक उसका स्टॉप परतापुर आ जाता है, तो वो बस से उतर जाती है और अपने घर की तरफ चलती है। उसे फिर से उस आदमी की आवाज आती है जो काफी तेज तेज रोता है। वो रुकती है और पीछे देखती है। उसे फिर वही लंगड़ा आदमी दिखता है, ये कहता हुआ, मत जाओ, मेरी सहायता करो, कोई मुझे बचा लो, कोई तो मेरी सहायता करो। और वो अपने घर के बाहर बेहोश हो जाती है। अगले दिन उसकी आंखें अपने कमरे में खुलती हैं। तुम्हें क्या हुआ था रेनू? तुम मुझे घर के बाहर बेहोश मिली, क्या हुआ था? वो मेरा पीछा कर रहा था मीरा, वो मुझे भी मार देगा। कौन तुम्हारा पीछा कर रहा था? तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो ही राकेश मेरा पीछा कर रहा था, वो मुझे मार देगा मीरा। तुम कैसी बात कर रही हो रेनू? तुम्हें कितनी बार बताऊं कि राकेश मर चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो जा चुका है। नहीं, वो जिंदा है, वो मुझे मारने आया है, मुझसे उस रात का बदला लेना चाहता है। लेकिन मीरा, मेरी कोई गलती नहीं थी, उस दिन तो वो एक एक्सीडेंट था, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। मैंने तुम्हें 1000 बार बताया है कि राकेश मर चुका है। आज तक किसी को भी उसकी बॉडी नहीं मिली, वो अब इस दुनिया में नहीं है, इस बात को समझ लो। चलो मैं अब ऑफिस जाती हूँ, मुझे बहुत काम है आज। 1 साल पहले रेनू एक बहुत ही घमंडी लड़की है और उसका बॉयफ्रेंड था राकेश। रेनू किसी की भी बात नहीं सुनती है। वो अपने आप से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मानती। उसके बिल्कुल विपरीत होता है राकेश, जो बहुत ही सीधा लड़का था, जिसकी दुनिया सिर्फ रेनू के आगे पीछे घूमती है। एक दिन रेनू राकेश से मनाली घूमने जाने को कहती है। राकेश, चलो मनाली घूमने चलते हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है। मेरी एक दोस्त ने बताया है कि इस टाइम वहां बहुत बर्फ पड़ रही है, मुझे भी देखनी है।
राकेश उसे बहुत समझाता है पर वो नहीं मानती। नहीं रेणु, मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। कल से मेरे टेस्ट हैं। हम अगले हफ्ते चलेंगे। नहीं, मुझे आज ही जाना है, फिर पता नहीं बर्फ मिले या नहीं। तुम अपने टेस्ट अगले महीने दे देना। शाम को दोनों टैक्सी से मनाली के लिए निकल जाते हैं। वो जैसे ही मनाली में एंट्री करते हैं तो ड्राइवर को गाड़ी तेज करने को कहती है, जिससे वो मौसम का मजा ले सके। ड्राइवर गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता है। तुम ये क्या कर रही हो रेणु? पहाड़ है, यहाँ गाड़ी थोड़ा धीरे चलवाओ। मेरा दिमाग मत खराब करो, गाड़ी तो इससे भी तेज चलेगी। और ड्राइवर को और तेज करने को कहती है। राकेश उसे बहुत समझाता है लेकिन रेणु नहीं सुनती। रेणु, समझने की कोशिश करो यार, ये रास्ता ऐसे गाड़ी चलाने का नहीं है। तुम चुप बैठो, मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाली, डरपोक कहीं के। रेणु उसकी एक नहीं सुनती और उसे गाड़ी से निकाल देती है। तुम ये क्या कर रही हो रेणु? इतनी रात है और सड़क भी इतनी सुनसान है, बर्फ भी पड़ रही है इतनी तेज। मैं क्या करूंगा यहाँ पर? मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। मुझे कुछ नहीं पता, बस गाड़ी से बाहर जाओ। वो उसे धक्का देकर निकाल देती है। प्लीज मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत ठंड है। रेणु राकेश की एक नहीं सुनती और ड्राइवर से चलने को कहती है। ड्राइवर जैसे ही आगे बढ़ता है तो कार का पहिया राकेश के पैर पर चढ़ जाता है। वो बहुत तेज चिल्लाता है। रेणु वहां से जा चुकी होती है। राकेश लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है। क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ रही थी तो वो सोचता है कि एक पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, और लंगड़ाते हुए चलने लगता है और सहायता मांगता है। मेरी सहायता करो, कोई तो मेरी सहायता करो। ये कहता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बहुत तेज रोते हुए सहायता मांगता है, पर कोई नहीं होता जो उसकी सहायता करे। आ गई होगी अकल, अब जाकर लेकर आती हूँ उस राकेश को। अब तो उसको समझ आ गया होगा कि मेरे खिलाफ कभी कुछ ना बोले। उसे लेने के लिए चल देती है। जब 1 घंटे बाद रेणु राकेश को लेने जाती है तो वो देखती है कि राकेश मर चुका था और उसका एक पैर जिसमें चोट लगी हुई थी उसे भेड़िए खा रहे थे। रेणु के दिमाग से वो रात और राकेश कभी नहीं निकले, जिसकी वजह से वो कुछ समय बाद पागल हो जाती है और एक दिन डर से मर जाती है।